नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेट्स के कितने टाइप्स हैं। तो जैसे कि चलते हैं, पहला हम टाइप्स जानते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स में क्या होता है, जैसे आप फाइनाइट से समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेट लिखा ए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। फिर उसके एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको मिडिल ब्रैकेट भी आप कह सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे और मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैं लिख दूँ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे मैं लिख दूँ AEIOU। इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। यहाँ पर क्या है कि जो एलिमेंट हैं सेट के वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं हैं, इसलिए इनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, जैसे मैं लिख दूँ नेम ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। ऑल, यहाँ पर ऑल, नेम ऑफ ऑल, सॉरी इस जगह नेम ऑफ ऑल इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। अगर इनका एक सेट में बनाया जाए तो ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज़ x। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो ये भी एक फाइनाइट सेट शो करेगा। जैसे मैं आपको लिख दूँ x इज़ x इज़ consonant of English alphabet। X is x such that x is a consonant of English alphabet। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कॉन्सोनेंट का एक सेट बना दिया जाए। कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरे टाइप के सेट्स देखते हैं, तो जब तक आप इसे उतार लीजिए पॉज करके, और मैं इसको रब करता हूँ। सेकंड कैटेगरी जिसको हम जानते हैं इनफाइनाइट सेट्स के रूप में। इनफाइनाइट सेट्स का क्या होता है, जैसे ए हमने कोई एक सेट लिखा, जैसे 1 2 3 4 और आगे डैश डैश करके और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ये इनफाइनाइट सेट हैं। आप समझ गए होंगे क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि डैश डैश दिखा रहा है कि ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट कैसे हैं सेट के, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट में डालनी है, नोट ये याद रखना है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी
कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। के सारे जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो उसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म्स में नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो रियल नंबर हैं इनको टेबुलर फॉर्म में आप दिखाइए, तो आप रियल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही शो करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिखा सकते? अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको 1 से लेके और 5 तक के बिटवीन के रियल नंबर्स आपको शो करने हैं, 1 से 5 के बिटवीन के रियल नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, सारे रियल नंबर जो है उनका सेट्स रिप्रेजेंट करना है, तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस रेंज में ही जो रियल नंबर आएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। और इनफाइनाइट होने की वजह से आप इनको नहीं दिखा सकते, क्योंकि रियल नंबर में सब आ जाएंगे। जैसे कि इनके बीच में मान लो कि 3/2 भी आएगा, इनके बीच में 1.001 भी हो जाएगा, इनके बीच में 4.004 हो जाएगा, इनके बीच में आप क्या कहते हैं 4/5 लिख सकते हो। ऐसे इस तरीके के इनफाइनाइट नंबर्स के आप लिख सकते हैं इस रेंज के बीच में। तो इस वजह से इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका एक ही तरीका है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? x such that x is a real number where n belong are one greater than n और लेस देन 5। इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। अब आगे की और टाइप्स समझते हैं। नेक्स्ट टाइप हम जानेंगे इक्वल सेट्स। थर्ड, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स में क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, ये पेयर ऑफ सेट्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने 2 सेट लिख दिए, एक सेट है A जिसके एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 2 3, दूसरा सेट है B, इसका एलिमेंट लिख दिया मैंने 2 3 1। एक तो एग्ज़ाम्पल ये हो गया। एक एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया कि एक सेट हमने लिख दिया यहाँ पर जिसमें हमने 5 7 8, और यहाँ पर एक सेट हमने लिया जिसको हमने लिख दिया 6 7 9। तो आप देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं और इस वाले सेट के एलिमेंट कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो भी इक्वल है। जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं n a के और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं n b के वो इक्वल हैं, और इक्वल होने के साथ साथ उनके एलिमेंट भी कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर से कोई हमें लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ 2 यहाँ आ रहा है या 2 यहाँ, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट दोनों में एक जैसे हैं। अगर एलिमेंट्स बराबर हों, इक्वल हों और एक जैसे हों तो वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं इक्वल सेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से।
जैसे हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट और इस वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हैं, लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं, एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं। तो ये क्या है, ये इक्वल सेट नहीं है। इसको हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, जिसका मतलब होता है कि इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम दो बातें समझ गए कि इक्वल सेट्स होने के लिए दो बातें होनी ज़रूरी हैं। पहली, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी सेम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, या आप लिख सकते हैं शुड। दूसरी बात क्या है, एलिमेंट इन बोथ सेट्स शुड बी सेम। इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई एलिमेंट है x, तो अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट जो है x वो b को भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब x जो a के एलिमेंट हैं वही एलिमेंट b के अंदर भी होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं इक्वल सेट की। नोट में आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्डर जो है एलिमेंट लिखने का उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नो डीलिंग विद राइटिंग द ऑर्डर्स इन सेट। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट is not under consideration। कि जो ऑर्डर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ कोई डीलिंग नहीं है, वो आगे पीछे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया इक्वल सेट। आप उतार लीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं हम इक्विवेलेंट सेट को। इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं इसी एग्जाम्पल के हेल्प से। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि हमें इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं दोनों में समान है कि नहीं। जैसे यहाँ देखोगे नंबर, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों में क्या हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। इसको हम शो करेंगे कैसे, NA
इक्वल टू एन बी। इक्विवेलेंट सेट को इस तरीके से हम दिखाते हैं, ये भी एक इक्विवेलेंट सेट है। तो जितने इक्वल सेट्स होते हैं वो सब इक्विवेलेंट सेट होते हैं। जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं दे ऑल्सो नॉन एज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट इज नॉट कंसीडर्ड एज इक्वल सेट। सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट्स कंसीडर नहीं किए जाते, नहीं माने जाते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा से, कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट होंगे वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। जितने भी इक्विवेलेंट सेट होंगे वो इक्वल सेट नहीं होंगे, पर जितने इक्वल सेट्स होंगे वे इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में हमें क्या देखना होता है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर ये जो है पहली वाली कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी द सेम। एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, मतलब नंबर्स जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, पर ये वाली कंडीशन जो है इक्विवेलेंट सेट के अंदर नहीं लगती। जैसे और मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं आया एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं एक बी सेट लिखता हूँ और इसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2 और 3 को, और एक सी सेट लिखता हूँ जिसमें एलिमेंट ले लेता हूँ ए, ई, आई को। ये दो डिफरेंट सेट्स हैं। इसमें मैंने एक नंबर ले रखा है और इसके अंदर मैंने क्या ले रखे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं दोनों सेट के वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स की जो नंबर हैं, जो संख्या है एलिमेंट्स की, वो कैसी है, बराबर है। इसमें भी एलिमेंट कितने, 3, और इसके अंदर भी एलिमेंट कैसे हैं, 3। तो ये क्या है, हम लिखेंगे एन ए इक्वल टू एन बी। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, पर ये ए इक्वल टू बी नहीं है। ये ए इक्वल टू बी नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट तो है ये, पर इक्वल सेट नहीं है। जैसे कि आप इस वाले में देखो, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये इक्वल सेट है, और इक्वल सेट के साथ साथ इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट समझते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए।